एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आलूओं से बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक जो कि आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं और इसके अलावा चाय टाइम पे भी खा सकती हैं। इसके लिए मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो। इसे अच्छे से मैं मैश कर लेती हूँ। आलूओं को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है ताकि जब हम इन्हें अच्छी सी एक शेप दें तो ये शेप होल्ड कर सकें। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले हम डाल लेंगे नमक और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। ये सारी चीज़ें आधा आधा चम्मच है क्योंकि मेरे जो आलू हैं तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे आलू हैं। इसमें अब हम डाल देंगे मैदा, तकरीबन 3 बड़े चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसके अलावा जाएंगे चावल। चावल मैंने पीस लिए थे, 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम इस सबको अच्छे से एक पेस्ट नुमा शेप में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस आलूओं को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला जो है आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने ले लेना है कोई फ्लैट सा बोर्ड लेना है। उसके ऊपर आपने इसको ऐसे लेप करना है जैसे कि हम रोटी या पराठे को लेप करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक रोटी शेप में ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से, तो हम इसको बिस्किटी शेप दे रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे स्टिक शेप में या फिर स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप, जो आपको पसंद हो आप इसे कटिंग कर लें। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसकी कटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। और याद रहे कि नीचे आपने खुश्क मैदा ज़रूर डालना है ताकि ये आपस में चिपके ना। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे शैडो फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले आपने इसको अंडे या फिर मैदे के लेप में ज़रूर एक बार डिप करना है ताकि ये टूटे ना। यहाँ पर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और अगर आपने इसको क्रिस्पी बनाना है तो 2 से 3 मरतबा आपको इसकी साइड चेंज करनी होगी। और लंच बॉक्स में अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो ये अगर क्रिस्पी रहे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी कागज़ या अखबार में लपेट के आप इसको देंगी तो ये क्रिस्पी रहेंगे उनके लंच टाइम तक, और ये बहुत ही यमी बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं ये मज़ेदार से स्नैक। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने यमी और कितने क्रिस्पी बने हैं। लीजिए, मज़ेदार गर्मा गर्म हमारे स्नैक तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।